नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 दिसंबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा का पेपर शनिवार को लीक होने के बाद स्टूडेंट को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा देने के लिए जिले भर के कैंडिडेट श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पहुंचे थे। यहां सुबह से ये लोग सेंटर के बाहर जुटने लगे थे। शहर के अलग अलग सेंटर के बाहर करीब सुबह 7 बजे से इन लोगों के समूह देखे जा सकते थे। 8 बजे के आसपास पेपर कैंसिल होने की सूचना मिली तो इन लोगों में हड़कंप मच गया। इनके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेंटर के बाहर गेट पर मौजूद सेंटर स्टाफ ने सुबह करीब 8 बजे इन लोगों को पेपर कैंसिल हो जाने की सूचना दी। इसके बाद ये लोग कुछ देर रोष जताते हुए जुटे और वहीं इसके बाद वे घर वापस लौट गए। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र में साधुवाले स्थित गाजर मंडी में लगातार चोरियों से गाजर उत्पादक किसान परेशान हो गए हैं। किसान संघर्ष समिति व गाजर उत्पादक किसान संघ ने जवाहर नगर पुलिस थाना प्रभारी को परिवाद देकर कार्यवाही करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष अमर बिश्नोई ने बताया कि गाजर मंडी में गाजर धोने वाले मशीनों से बारदाना, डीजल और अन्य सामान लगातार चोरी हो रहा है। 23 दिसंबर की रात को कुछ युवकों को चोरी करते हुए किसानों ने देख लिया। किसानों ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोहरे का फायदा उठाते हुए चोर भाग गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और साधुवाली से चोरों को चोरी के सामान सहित पकड़ लिया। श्रीगंगानगर शहर के जवाहर नगर स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च में शनिवार को क्रिसमस का मुख्य आयोजन हुआ। देर रात करीब 11 बजे शुरू होने वाले आयोजन के तहत प्रेयर की जाएगी। प्रभु यीशु की महिमा का गान किया जाएगा। चर्च परिसर में सजावट का काम किया जा रहा है। ईसाई समुदाय के लोग इसमें जुटे हुए हैं। चर्च के बाहर से मुख्य परिसर तक हर तरफ बिजली की लड़ियों से सजावट की गई है। श्रीगंगानगर के एल ब्लॉक स्थित हनुमान मंदिर में लाइफस्टाइल एग्जीबिशन आज शनिवार प्रातः शुरू हो गई। इस आयोजन में विनी केक एंड मोर के विभिन्न उत्पाद, सनराइज क्रिएशन के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड वस्त्र, हैंडलूम, लड्डू गोपाल जी के आकर्षक ड्रेसेस, घरेलू और उपयोगी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 1 दर्जन के करीब विभिन्न स्टॉल्स लगाई गई हैं। सांध्य बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में आयोजित ये सेल आज और कल रविवार रात्रि 8 बजे तक चलेगी। राजस्थान में आरसीए चुनाव मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। वैभव गहलोत के विरोधी माने जाने वाले राजेंद्र नांदू गुट ने ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके गुट के सभी प्रत्याशी नाम वापस ले रहे हैं। ऐसे में अब अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। साथ ही उनके गुट के सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होंगे। आरसीए चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है। नांदू गुट से नाम वापस लेने वाले अध्यक्ष पद के दावेदार मुकेश शाह ने कहा कि हमारी बात सीपी जोशी से हुई थी। नागौर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर को डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिसकी वजह से इन जिलों के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा था। संघों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इस बात पर सहमति बनी है। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं हो। ये देखते हुए हमने नाम वापसी का निर्णय लिया है। श्रीगंगानगर में अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा रविवार को अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मीरा चौक स्थित श्री श्याम सत्संग भवन में सुबह 11 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली करीब 100 अग्र प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेश गोयल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, संजय महिपाल एवं तरसेम गुप्ता होंगे। प्रदेश के सभी सांख्यिकी विभाग को ई फाइलिंग करने पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर ने वीसी के जरिए विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। श्रीगंगानगर की ओर से प्रशिक्षण में सहायक निदेशक गिरिराज मीणा व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री मीणा ने बताया कि विभाग को ई फाइलिंग किया जाना है। 1 जनवरी से ई फाइलिंग शुरू की जाएगी। विभाग को पेपरलेस करने के लिए उच्च अधिकारियों ने ई फाइलिंग का प्रशिक्षण दिया है। श्रीगंगानगर में लॉयंस क्लब सनराइज द्वारा सर्दी को देखते हुए गर्मा गर्म पकौड़ों का लंगर लगाया गया है। अध्यक्ष मनोज गोयल मंगल ने बताया कि गगन पथ पर पनीर पकौड़े, मिक्स पकौड़े, गोभी पकौड़े आदि वितरित किए गए। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि विशाल गौड़ थे। दिसंबर माह तेज सर्दी लिए ही जाना जाता है, मगर इस बार क्षेत्र में मौसम का मिजाज गर्म ही रहा। आज से 3 दिन पूर्व अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा और 22 दिसंबर के बाद से ही पारा गिरा है, जिससे सर्दी बढ़ी है। इस बार सर्दी देरी से पड़ने के पीछे मावठ नहीं होना माना जा रहा है। पिछले वर्ष जिले में मावठ हो जाने से भयंकर सर्दी पड़ी थी। इस बार किसानों को मावठ का बेसब्री से इंतजार है।
वहीं मौसम विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम रहने से मैदानी इलाकों में सर्दी कम पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह 8:30 बजे अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार को इसी समय ये तापमान अधिकतम 11.1 और न्यूनतम 7.1 डिग्री सेल्सियस था। मंडी 365 हेड में बीती रात सूखे चारे के छप्पर में आग लग गई। इससे भारी मात्रा में चारा जलकर नष्ट हो गया। ये आग वार्ड 8 में ख्यारी राम के घर में लगी। आग में 65 क्विंटल ग्वार, मूंगफली, तूड़ी जल गई। सुबह 5 बजे जब आग लगने का पता चला तो वहां बंधे पशुओं को निकाला गया। ये आग पटाखों के कारण लगी बताई गई है। रायसेन नगर के मुख्य बाजार में आज सुबह विद्युत पोल पर लगे मीटर में आग लग गई। राहगीरों की मदद से आग को बुझाया गया। सूचना मिलने पर पहुंचे कर्मचारियों ने विद्युत लाइन को बंद कर दिया। मेन बाजार में परिधान पैलेस के पास लगे विद्युत पोल में तारों का जाल बिछा हुआ है। संभवतः इसी जाल में शॉर्ट सर्किट के चलते मीटर में आग लगी। श्री गंगानगर के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रेलवे रोड में दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके तहत 27 दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किया जाएगा, जिसका भोग 29 दिसंबर को 10 बजे होगा। इसी दिन गुरुद्वारा में महान कीर्तन दरबार में भाई सतनाम सिंह की हजूरी, रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर व भाई गोपाल सिंह गुरु जस का गायन कर संगतों को निहाल करेंगे। श्री गंगानगर के नोजगी पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय क्रिसमस सेलिब्रेशन कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन किंडरगार्टन के बच्चों ने क्रिसमस ट्री भी बनाया। स्कूल प्रबंधन ने क्रिसमस व नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रिंसिपल निम्फिया रेड्डी ने बताया कि बच्चे सांता क्लॉज की ड्रेस में स्कूल पहुंचे। विद्यार्थियों और स्टाफ ने गीत गाए। डायरेक्टर रचना भटनागर ने बताया कि डेकोरेशन रजनी वर्मा, अनुराग चौलाना, अंजलि बधवार, सुनीता वर्मा ने की। वहीं संजय खान व भावना कथक ने विद्यार्थियों को डांस के लिए तैयार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।